क्या अंधविश्वास एक फैमिली को तबाह कर सकता है? क्या अंधविश्वास के कारण एक फैमिली का नामो निशान मिट सकता है? चलिए जानते हैं आज के केस को। आज हम बात करेंगे बुराड़ी केस के बारे में। दिल्ली बुराड़ी में रहने वाला चंदावत फैमिली भी बाकी फैमिली की तरह एक नॉर्मल फैमिली थी, लेकिन इस फैमिली के अंदर कुछ गहरे राज पनप रहे थे जो इस फैमिली को बाकी फैमिली से अलग बनाता है। चंदावत फैमिली एक ग्रोसरी शॉप ओन करती थी, लेकिन 5 जुलाई 2018 की सुबह चंदावत फैमिली के कोई भी मेंबर शॉप ओपन नहीं करता है। इसलिए जो लोग सामान खरीदने आए थे वो बहुत परेशान थे। तब गुरुचंद सिंह नाम के एक शख्स जो चंदावत के दोस्त थे वो चंदावत के घर जाने लगे। गुरुचरण जी ने गेट पर नॉक किया, लेकिन गेट पहले से ही खुला था। गुरुचरण जी जब घर के अंदर घुसे तब उन्होंने जो देखा शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। गुरुचरण जी के सामने चंदावत फैमिली की 11 लोगों की डेड बॉडी थी। 10 लोगों की बॉडी सीलिंग से लटकी हुई थी और एक दादी की बॉडी अंदर के कमरे में थी। सबके हाथ पैर बंधे हुए थे और आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। आसपास के सारे लोग आए, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, लेकिन सबके मन में जो एक सवाल था वो था यह सब कैसे हुआ और क्यों हुआ? कौन बताएगा इस दर्दनाक घटना के पीछे की सच्चाई? चंदावत फैमिली में सबसे बड़ी मेंबर थी नारायणी देवी। नारायणी देवी की 2 बेटे भुवनेश और ललित, और एक बेटी थी प्रतिभा। भुवनेश की पत्नी का नाम सविता और ललित की पत्नी का नाम टीना। भुवनेश की 2 बेटी नीतू, मेनका और एक बेटा था ध्रुव। ललित का एक बेटा था शिवम और प्रतिभा की भी एक बेटी थी प्रियंका। चंदावत फैमिली ग्रोसरी शॉप के साथ साथ प्लाईवुड के भी बिजनेस करते थे। आसपास के लोगों के हिसाब से ये फैमिली एक हैप्पी फैमिली थी। अच्छे पैसे कमाते थे, बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे और सबसे बड़ी बात इस फैमिली के बीच बहुत सारा प्यार था। लेकिन किसी को ये नहीं पता था ये फैमिली रहस्य से भरी हुई थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो एक नाम बार बार आ रहा था वो था ललित चंदावत। ललित का 2004 में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से ललित ने ठीक से बोलना भी बंद कर दिया था। लेकिन 2007 में ललित के पिता भोपाल सिंह के मौत के बाद ललित के हाव भाव पूरा बदल जाता है। ललित सबको ये दर्शा रहा था कि उसके पापा भोपाल सिंह मौत के बाद भी उसे कुछ बताते हैं जो ललित अपनी डायरी में लिखता था। इस परिवार में जो होता था डायरी के हिसाब से होता था। चंदावत फैमिली का मानना था कि भोपाल सिंह मरने के बाद भी इस परिवार से जुड़े हुए हैं और भोपाल सिंह की आत्मा ललित के अंदर आकर पूरे परिवार को गाइड करते हैं। पुलिस को टोटल 11 डायरीज मिली थी, जिसमें कुछ पूजा पाठ और ऐसी कुछ बातें लिखी थी जो सुपरनेचुरल पावर की तरफ इशारा करते हैं। इसमें एक डायरी थी जिसमें एक स्पेशल पूजा की विधि लिखी थी और उस पूजा का नाम था बर पूजा। ये पूजा की विधि कोई भी साधारण पूजा की तरह नहीं थी। इस पूजा की विधि सुनने के बाद कोई भी साधारण इंसान इस पूजा को ना करे। लेकिन चंदावत फैमिली के ऊपर अंधविश्वास इस तरह से हावी हुआ था कि इस परिवार के हर एक इंसान सोचने का क्षमता खो चुका था। इस पूजा के लिए जो जो सामान चाहिए था वो सब सामान चंदावत फैमिली के लोगों ने मिलकर इकट्ठा किया था। सीसीटीवी फुटेज में दिखा जा सकता है कैसे इस फैमिली के लोग आराम से अपने मौत के लिए सामान ले रहे थे। डायरी के विधि के अनुसार लिखा था कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने आप को सीलिंग से लटकाना है। जैसे बर की जटा होती है वैसे ही इस फैमिली अपने आप को लटकाएगी। और इसमें यह भी लिखा था आखिर में किसी की भी मौत नहीं होगी, भोपाल सिंह आएंगे और सबको मोक्ष दिला देंगे। इस फैमिली को मोक्ष मिली या नहीं मिली ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन अंधविश्वास कैसे सोचने का क्षमता खत्म कर देती है इस केस से हमें ये पता चलता है। आपका क्या राय है इस केस को लेकर? अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर करें और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।